নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हम लोग भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 21वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से कंटिन्यू करेंगे, 34 से 44 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.21.34 to 44, 34 नंबर श्लोक। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा उच्चारितं सौम्यं उदेन सामा खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजायमान खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती है। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। तो ये गरुड़ देव जब ऐसे ऐसे करके फ्लैप करता है अपना विंग्स, सामवेद का ध्वनि प्रकट होता है। तात्पर्य वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के दो विभाग हैं, जिन्हें बृहद तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो बृहत और रथांतर है, ये सामवेद का दो पार्ट है या और कुछ है? दो डिवीजन लिखा है इधर, 2 डिविजन्स, 2 विभाग लिखा है ना हिंदी में। मे बी इट हैज 2 सेक्शंस, सामवेद का बृहद सेक्शन एंड रथांतर सेक्शन में। ओके, कंटिन्यू माता जी। यस माता जी, कंटिन्यू। जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्रोतों से उनकी पूजा करते हैं। यही सामवेद की दुनिया भक्त को सुनाई पड़ती है, जब भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंख को फड़फड़ाता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान। शशि माता जी। प्रभु जी, ये तो गरुड़ पंख फड़फड़ा रहा था, फिर गरुड़ चुने हुए श्लोकों से उनकी स्तुति कैसे कर रहे थे? भगवान की पूजा वाला लाइन जो है
ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से कर। With his two wings, Garuda began to vibrate the Samaveda, which is chanted by great sages to pacify the Lord. तो ये गरुड़ का पंख से जो आवाज सामवेद निकल रहा था, ये बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी इसी को गाकर स्तुति करता है भगवान का। गरुड़ भी करते थे। गरुड़ तो ऐसे ही पंख तो ऐसे ही ऑटोमेटिक निकल रहा है। नाम लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता भी करते। हाँ, गरुड़ अपना पंख गरुड़ करता है इस तरह से, you know, when he flaps his wings, ऐसे ही निकलता है सामवेद की ध्वनि। आगे और हो सकता है कि मुंह से भी स्तुति करता है, ऐसे भी हो सकता है। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से जो दिव्य आकाश में है उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा करते हैं। जो पहले से भव बंधन से मुक्त हैं, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है, यत तामपि सिद्धानाम। ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। हरे कृष्ण। यततामपि सिद्धानाम, थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है? कश्चन समथिंग मनुष्यानां शास्त्रेषु यततामपि सिद्धानाम। लास्ट वाला लाइन क्या है? कश्चिन मान वेत्ति तत्वतः। वेत्ति तत्। So in the Bhagavad Gita it is clearly stated there are many persons who are trying to attain perfection by मनुष्यनाम सहस्रेषु, लेकिन एक उनमें से कोटि में से एक व्यक्ति वो लिबरेशन, मोक्ष, वैकुंठ जा पाता है। आगे भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, जो कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है, वह भौतिक प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है। यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। कर्दम मुनि मुक्त जीव थे, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे, और गरुड़ के पंखों से सामवेद के साथ हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सकते थे। हरे कृष्ण। अथा संप्रस्थिते शुक्ले भगवान ऋषि अस्ते स्म बिंदु सरासि समकालं प्रतिपालयान। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। हरे कृष्ण। ये क्या लिखा है? मैंने वेट कर रहा है कि स्वयं मनु आएगा, बताया था ना 1-2 दिन बाद आएंगे, सो उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्दम मुनि। मनुष्यानाम आस्थाय परिच्छदम आरोग्यस्वान् गृहीतारम् पर्यटन महिम। स्वयं भृगु मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुई।
अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। तात्पर्य, विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पिता को चाहिए प्यार करते थे। अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुई। हरे कृष्ण। तस्मिन् सुधान्वनासि भगवान् यत् समादिशत् उपयनाश्रमापानम् मुने सन्त व्रतस्य तत्। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। यस्मिन् भागवतो नेत्रान् अश्रुबिन्दवा कृपया सम्परितस्य अपन्नेयर्पिताय भनिशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृता जलम् महर्षिगणसेवितम् पुण्यं शिवामृत जलम महिषी। यस पढ़ी माता जी अनुवाद। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था, क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दर्यात्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यस कोई शॉर्ट में बता पाएगा ये बिंदु सरोवर का हिस्ट्री? आई थिंक तात्पर्य में है। लेट्स सी। यस पढ़ी माता जी। कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी, और जब भगवान वहां पहुंचे तो वे इतने दर्याद हो उठे कि प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, जिनसे बिंदु सरोवर बन गया। अतः बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु तथा विद्वान पूजते हैं, क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान और उनके नेत्रों के आंसू अभिन्न हैं। जिस प्रकार भगवान के पांव के अंगूठे का पसीना पवित्र गंगा नदी बन गया था, उसी प्रकार भगवान के दिव्य नेत्रों से गिरे आंसू की महान साधु तथा विद्वान पूजा करते हैं। यहाँ पर बिंदु सरोवर के जल को शिवा अमृत जल कहा गया है। शिव का अर्थ होता है चंगा करने वाला। शशि माता जी। प्रभु जी, भगवान के नेत्रों से अश्रु गिरे थे कि ऋषि के नेत्रों से? भगवान के। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला लाइन तात्पर्य का,
कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी। जब भगवान वहां पहुंचे तो वे इतने दयालु थे कि प्रसन्नता बस उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। देख कर कि कोई भक्त इतना तपस्या किया। ओके, आउट ऑफ कंपैशन इंग्लिश में लिखा है, आउट ऑफ कंपैशन ही शेड, ही कैपिटल एच लिखा है। या कंटिन्यू माता जी। यस संगीनी शाह पे माता जी। प्रभु है अभी बिंदु सरोवर आज के दिन में बिंदु मीठा था कि चींटी चाट दी सब। म्यूट में आप प्रभु जी। सो थैंक यू। गूगल बता रहा है कि बिंदु सरोवर स्टेट ऑफ गुजरात। सिद्धपुर also spelled Siddhpur is a town of municipality in Patan district in the Indian state of Gujarat. It is a historical place located on the bank of Saraswati river. ये सरोवर तो बहुत छोटा लग रहा है यार। मैं एक बार देखता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सरोवर का उल्लेख किया गया है। देखता हूँ यूट्यूब में अगर कुछ वीडियोस है बिंदु सरोवर का। Okay, Ashish, just see if you can find some Bindu Sarovar ka video, then you can share it, huh? Yeah. जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी गंगा जल में स्नान करता है उसके सारे भव रोग जाते रहते हैं। ऐसे दावों को बड़े बड़े विद्वानों तथा परमाणिक पुरुषों ने स्वीकार किया है और आज इस कलयुग में भी लोग ऐसा करते हैं। हरे कृष्ण। पुण्य द्रुमालता जाले द्विजे सर्वतु फल पुष्पाभ्याम वनराजी श्रियन्वितम् Yes, पंडित प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। आगे बोल। हाँ बोलिए प्रभु। बाबू जी एक वो पीछे वाला श्लोक में लास्ट में आया था कि वो दोनों जल में जो फर्क है। श्लोक नंबर जस्ट लास्ट इसके पीछे वाला बिंदु सरोवर। हाँ। बिंदु सरोवर के जल से रोग दूर हो जाते हैं, वो इनसे गंगा जल से भव रोग दूर हो जाते हैं। हाँ। तो ये क्या फर्क हुआ दोनों में? तो शारीरिक रोग जो है तो शिवामृत जल है ना, शिवा मीन्स क्योरिंग, इंग्लिश में लिखा है। क्योर माने कोई, ठीक है श्याम सुंदर प्रभु, अगर किसी का कोई कुछ डिजीज हुआ है तो ये बिंदु सरोवर का पानी पीने से क्योरिंग लिखा है, शारीरिक क्योर। और भव रोग यानी भगवान का विस्मृति, वो गंगा से स्नान करने से वो चला जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. छोटा वीडियो मिला है in which Mr. Bachchan is there. So should I play that video? ठीक है, दर्शन कर लेते बिंदु सरोवर का। But it's very small. मतलब इसमें जो दिखा रहा है वो बहुत छोटा दिखा रहा है। अच्छा चलेगा। यस खुशबू माता जी। बिंदु सरोवर कहाँ है प्रभु? गुजरात लिखा है इधर। गुजरात। कोई दर्शन किया आपने? दर्शन करा दीजिए, जाएंगे नहीं दर्शन तो कर ले। कोई दर्शन किया? सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई है ना प्रभु? आई डोंट नो। या कोई दर्शन किया इधर से बिंदु सरोवर? भुवनेश्वर में एक है, भुवनेश्वर वाला देखा है। हाँ भुवनेश्वर वाला बिंदु सरोवर हम लोग दर्शन किया। गुजरात में हाँ, गुजरात में नहीं देखा। अच्छा भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर है? हाँ है एक दो। अच्छा हरि बोल। ओके या कंटिन्यू माता जी। ओके आशीष प्रभु शेयर कर रहे हैं बिंदु सरोवर। आप वीडियो शेयर कर पाएंगे क्या प्रभु जी? साउंड नहीं आएगा शायद। ओके दिए देखिए बिंदु सरोवर, ज्यादा बड़ा नहीं है, सरोवर है। सब देख पा रहे हैं?
यस प्रभु। टैंक। हाँ, स्मॉल टैंक। वो लिखा है ना, सरस्वती नदी में जब बाढ़ आता था तो इसमें जल भरता था, वो भी सरस्वती नदी लुप्त हो गया तो इसका भी जल कम होगा। ओके, वेरी स्मॉल वीडियो, ठीक है। थैंक यू आशीष प्रभु। बिंदु सरोवर धाम की जय। जय जय। यस, अनुवाद। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार के कुंजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। यह बताया गया है कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा पक्षियों से घिरा रहता था। जिस प्रकार मानव समाज में कुछ पुण्यात्मा तथा कुछ पापी लोग होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों तथा पक्षियों में भी कुछ पवित्र थे और कुछ अपवित्र। जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वे अपवित्र माने जाते हैं, और जो पक्षी शैतान होते हैं जैसे कौवे, वे अपवित्र माने जाते हैं। बिंदु सरोवर के चारों ओर की भूमि में एक भी अपवित्र पक्षी या वृक्ष नहीं था। प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था, और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे का गान करने वाला था। हरे कृष्णा। 41 नंबर श्लोक। मत द्विजा गणेर्घोषम् मत्त भ्रमर विभ्रमम् मत्त बर्हि नतोत्तमम् यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे, और प्रमुदित कोयले एक दूसरे को पुकार रही थी। यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों ओर के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाली मधुर ध्वनियों की सुंदरता का वर्णन है। मधु पीकर काले भौरे मतवाले हो रहे थे और मादकता में गुनगुना रहे थे। प्रमुदित मोर नटों तथा नटियों की तरह नाच रहे थे, और प्रमुदित कोयले अपने जोड़ीदारों को पुकार रही थी। कदम्ब चंपक शोक करंजा बकुलाशने कुंड मंदर कुटजे च्यूत पोतेरलंकृतम् आनंद विप्लवेर्हंसे जलपूते भारसश्चक्रवाक्यश्च पूजितम् बिंदु सरोवर कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद तथा 9 आम्र की वायु अर्णव आवाज कट गया प्रभु जी। माता जी, साउंड नेटवर्क इशू हो रहा है। यस, पंकज प्रभु कंटिन्यू। बिंदु सरोवर कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज
तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु कागंडव, प्लव, हंस, कुगगी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलवग से गुंजायमान थे। तात्पर्य, इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं और उनमें से कई से यथा चंपक, कदम तथा बकुल से अत्यंत सुहावने पुष्प निकलते हैं। जलमुर्गी तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश अत्यंत सुहावना लग रहा था और एक अति उपयुक्त आध्यात्मिक वातावरण की उत्पत्ति हो गई थी। तो जलमुर्गी क्या है? वाटरफाउल, द स्वीट साउंड वाटरफाउल, वाटरफाउल कुछ होगा पक्षी, वाटर FOWL। एक काला पक्षी होता है जो पानी में बराबर आता है। ओके, पानकोरी जैसा दिखा रहा है इधर। पानकोरी मालूम है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है, फिर अचानक डूब जाता है पानी में, फिर अचानक आ जाता है। दिखा, पानकोरी बोलते हैं बंगाली में। हिंदी में क्या बोलता है? शुतुरमुर्ग प्रभु जी। हाँ, ऐसे करके चलता है। नहीं, जलमुर्गी, जलमुर्गी। सारस, सारस प्रभु जी। सारस तो क्रेन हो गया, बहुत दूर से जो तरह होता है, पानी में डूब डूब के निकलता है प्रभु जी। पनडुब्बी पक्षी भी बोलता है। पनडुब्बी, हाँ, पानकोरी पानी में ऐसा डूबता है, निकलता है। 44 नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक। तथैव हरिणे क्रोधे, तथैव हरिणे क्रोधे, क्रोधे वावाय कुंजरे, हरिधीर्मार्के, नाभिर्वृतम्। इसके तटों पर हिरण, शुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तात्पर्य, कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि में निकलती कस्तूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहते हैं। गवई अर्थात नीलगायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बालों के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्ति पर पंखा झलने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गवई को चमगी भी कहा जाता है और वे अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी भारत में अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमगी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। चामर, 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 चामर। तो व्हाइट वाला हम लोग का गौरी वैष्णव परंपरा में व्हाइट वाला जो चामर है नीलगाय का, वो यूज होता है, ब्लैक वाला नहीं। ये संगनी शाह पे माती है। ये सरोवर जैसे बोला गया था कि इस सरोवर पे, बिंदु सरोवर के तट पर सब शुभ चीज था। तो जैसे हिरण, शाही, नीलगाय सब तो ठीक है, सूकर भी क्यों लिखा है? सूकर तो मतलब गंदे जगह रहता है ना। सूकर तो भगवान के अवतार है। जंगली जानवर है तो माता जी, सूकर जंगली जानवर है, वो अलग सुअर है, ये नहीं है, वो अलग रहता है। ऐसे देखिए, इसको पॉजिटिवली देखिए, वो है उसीलिए जगह साफ रहेगा। हरे कृष्णा। कीचड़ में रहता है। प्रकृति का दिया हुआ वो भी एक जीव है, तो रहना ही चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत तो